ये जो भाषा बोल रहे हैं, ये बीजेपी की पुरानी कहानी कोई सुनना नहीं चाहता है, न इनकी पुरानी कहानी कोई सुनना चाहता है। नो नफरत से भरी है, क्योंकि इन्होंने हर एक को धोखा दिया। बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े कारोबारी भारत छोड़ के चले गए। उनका जो रथ है वो फंस नहीं गया है, धस गया है। पेपर लीक जानबूझ करके कराया सरकार ने। पेपर लीक करने वाले सब भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। हमारा किसान पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़ा है। वहीं ये बेरोजगार नौजवान भी तैयार है और इतनी तैयारी के साथ खड़ा है कि जिस समय वोट डालेगा इन भारतीय जनता पार्टी वालों की जमानत जब्त करा देगा। लगातार जनता का गुस्सा बढ़ता चला जा रहा है बीजेपी के खिलाफ। पहले चरण से ही गुस्सा बढ़ा है और लग रहा है कि जब 7वां चरण में वोट पड़ेगा तो बीजेपी के खिलाफ गुस्सा 7वें आसमान पर होगा। जो लोग 400 पार का नारा दे रहे थे, जिन्होंने कहा कि वो 400 पार सीट जीत जाएंगे, न केवल वो अपना 400 पार का नारा भूल गए, 4 चरणों के वोट पड़ने के बाद भारतीय जनता पार्टी चारों खाने चित पड़ी दिखाई दे रही है। जिन्होंने 400 पार का नारा दिया, बाद में हम लोगों को समझ में आया ये 400 पार इसलिए बोल रहे थे क्योंकि लोकसभा में जो सीटें हैं, बैठने वालों की जगह है, वो 543 है और अगर 400 पार के बाद गिनती शुरू होगी तो बताओ बीजेपी को कितनी सीटें मिलने वाली हैं। ये जो 400 पार का नारा दे रहे थे, इस बार देश की जनता 140 करोड़ इन्हें 140 सीटों के लिए भी तरसा देगी। बताओ ये 400 पार का नारा भूल गए कि नहीं भूल गए? इनके भाषणों में भाषा भी बदल गई है। ये जो भाषा बोल रहे हैं, ये बीजेपी की पुरानी कहानी कोई सुनना नहीं चाहता है, न इनकी पुरानी कहानी कोई सुनना चाहता है। नो नफरत से भरी है और ना ही इनके घिसे पिटे डायलॉग कोई सुनना चाहता है, क्योंकि इन्होंने हर एक को धोखा दिया और 10 साल में इनकी सरकार दिल्ली में चल रही थी। इनकी 10 साल की सरकार में भारतीय जनता पार्टी की हर बात झूठी निकली है और हर वादा इनका झूठा निकला। इन्होंने कहा कि किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। यहां हमारे किसान भाई भी हैं और किसान भाइयों के परिवार के बेटे भी हैं। बताओ किसी की आय दोगुनी हो गई है क्या? न इन्होंने आय दोगुनी की और हर चीज की कीमत बढ़ा दी। जो कीमत बढ़ी है, जो महंगाई बढ़ी है, वो आज महंगाई आसमान छू रही है। और इनकी महंगाई केवल किसानों की लागत में नहीं बढ़ी है,
लागत तो बढ़ाई हुई है, डीजल, पेट्रोल और खाद से लेकर के कीटनाशक दवाइयां, डीएपी, डीजल, पेट्रोल, इन्होंने सब महंगा कर दिया और इतना महंगा कर दिया कि अपना मुनाफा कमाने के लिए इन्होंने बोरी से भी चोरी शुरू कर दी। बताओ, बोरी से चोरी शुरू हो गई। पहले 5 किलो चोरी की, फिर 5 किलो चोरी हो गई। बताओ, 10 किलो की चोरी हो गई बोरी से। मैं सोचता था ये बोरी की चोरी कहां से सीखी है इन्होंने। ये बोरी की चोरी इन्होंने पार्ले जी बिस्किट पैकेट से सीखी है। याद होगा आपको, पहले पार्ले जी का बिस्किट पैकेट कितना बड़ा आता था और जैसे जैसे महंगाई बढ़ी उन्होंने अपना मुनाफा कम नहीं होने दिया। तो बताओ पैकेट कितना हो गया। आजकल कितने बिस्किट का पैकेट आ रहा है। और अगर ये बीजेपी वाले आ गए तो अगला पैकेट एक बिस्किट वाला होगा। बताओ सावधान हो कि नहीं हो। और उसी किसान को इन्होंने डीएपी खरीदने दी जिसने नैनो यूरिया खरीदी। क्या नैनो यूरिया से पैदावार बढ़ गई? और हमारे साथी ये जानते होंगे कि जिस तरीके से बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े कारोबारी भारत छोड़ के चले गए, उसी तरह नैनो यूरिया बनाने वाला भी सुनने में आ रहा है भारत छोड़ के चला गया। ये नैनो यूरिया ने पैदावार नहीं बढ़ाई और हमारे किसानों को जो लाभ मिलना चाहिए था वो भी इस सरकार ने नहीं दिया। आपको याद होगा, एक समय ऐसा आया कि सरकार ने काले कानून लाने का काम किया। हमारे किसानों की जहां ये फसल की लूट करना चाहते थे, वहीं हमारे किसानों की उपजाऊ जमीन को भी हड़पना चाहते थे। लेकिन किसान देश का झुका नहीं, हजारों शहीद हो गया, पीछे नहीं हटा। तभी किसान दिल्ली से हटा जब सरकार ने काले कानून वापस ले लिए थे। ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। अभी किसानों के हक के लिए, किसानों की मदद के लिए लड़ाई जारी है। हम अपने किसान भाइयों को ये भरोसा दिलाने आए हैं कि जहां इन्होंने उद्योगपतियों का कर्ज माफ किया है, अभी तक तो हम सुनते थे कि 16 लाख करोड़ माफ किया है। अब सुनने में आ रहा है कि बीजेपी वालों ने 10 साल में बड़े बड़े कारोबारी उद्योगपतियों का जो कर्ज माफ किया है किसानों का, वो 25 लाख करोड़ माफ किया है। और जब नियम बनाया, नियम ऐसा बनाया कि जिनका 5 करोड़ से ऊपर का बैंक का कर्ज है उन्हीं का कर्ज माफ होगा। इसमें हमारा किसान का कर्ज माफ नहीं हुआ। हमारा किसान पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़ा है। वहीं ये बेरोजगार नौजवान भी तैयार है और इतनी तैयारी के साथ खड़ा है कि जिस समय वोट डालेगा इन भारतीय जनता पार्टी वालों की जमानत जब्त करा देगा। बैठने दो, बैठने दो, बैठने दो, बैठने दो, बैठने दो, वहीं बैठ जाओ, वहीं बैठ जाओ, वहीं बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, यहीं पर बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, यहीं पर बैठ जाओ, यहीं पे बैठ जाओ। बस 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 बस,
ये कपड़े नहीं पहने इसलिए गर्मी ज्यादा आ गई इसको। बैठ जाओ। ये हमारा नौजवान जानता होगा। अभी रुक जाओ, बोर्ड की तारीख अभी नहीं आई है कि आपका पेपर लीक नहीं हुआ। इस बीजेपी की सरकार ने जानबूझ करके पेपर लीक कराया जिसको आपको नौकरी न देनी पड़ जाए। ये पेपर लीक जानबूझ करके कराया सरकार ने। जो सरकार थोड़ी सी चीज पर बुलडोजर लेके आ जाती है, बताओ सरकार में पेपर लीक करने वालों का कोई पता नहीं है, क्योंकि पेपर लीक करने वाले सब भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। वो हमारे नौजवानों को नौकरी नहीं देना चाहते, इसीलिए पेपर लीक करा रहे हैं। मैं तमाम नौजवानों को कह के जा रहा हूं कि जो लाखों लाख नौकरियां सरकारी विभाग में खाली हैं, दिल्ली में 30 लाख नौकरी खाली हैं। 30 लाख नौकरियों को भरने के साथ साथ आपके आरक्षण का भी सम्मान देने का काम आने वाले समय में इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी करेगी। मैं देख रहा हूं मेरे सामने मुझे लैपटॉप दिखाई दे रहा है। हमारे नौजवानों को याद होगा जब समाजवादी सरकार थी तो अपने गांव के नौजवानों को पढ़ने के लिए, आगे बढ़ने के लिए हम लोगों ने लैपटॉप देने का काम किया था। इस सरकार ने लैपटॉप तो दिया नहीं, हम लोगों ने इतना बड़ा लैपटॉप दिया। और हमारे उत्तर प्रदेश की सरकार ने बताओ कितना बड़ा कर दिया, और इतना घटिया और रद्दी दिया है कि उस पे उंगली चलाते रहो, चलता ही नहीं है। बताओ बीजेपी का ग्राफ नीचे जा रहा है कि नहीं जा रहा है? उनका जो रथ है वो फंस नहीं गया है, धंस गया है। अब बताओ धंस गया कि नहीं धंस गया? और ये अकबरपुर वाले लोग, अंबेडकर नगर वाले लोग तो हमेशा समाजवादियों के साथ रहे हैं। ये जिला तो ऐसा है जिस जिले में हमारे पार्टी के जिनके रास्ते पे हम लोग चल रहे हैं, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी का तो है ही है ये जिला। नाम से बाबा भीमराव अंबेडकर जी के नाम से है। तो बताओ दोनों की विचारधारा, दोनों की विरासत को बचाओगे आप लोग? जो लोग दूसरी तरफ हैं वो आपको और हमको धोखा दे के गए हैं। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।